मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है सर आप लोगों को? मनोज जी, साउंड और स्क्रीन सही है? कल तो बहुत इश्यू हो गया था। चलिए, मार्केट ओपन होने में 2 मिनट की देरी है। समय 9:13 56 हो रहा है। वेट करते हैं। आज है एक्सपायरी। आज है एक्सपायरी, तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का यूज करेंगे हम लोग, है ना? ओके है ना सब? ठीक है, ठीक। वेट करते हैं। और मार्केट हो गया ओपन। चलिए जरा देखा जाए। मार्केट हो गया ओपन। हिंडाल्को 545 के ऊपर, 550 के ऊपर। हिंडाल्को को बाय करना है 550 के ऊपर। वोकट फार्मा काफी गैप अप खुला। वोकट फार्मा बीपीसीएल पर है। मॉर्निंग बायोकॉन 355 के ऊपर बाइंग है। विप्रो 540 के ऊपर बाइंग लग रहा है। तो विप्रो तो बिल्कुल बाय जोन पर है। चलिए, आज है एक्सपायरी, थोड़ा सा देखा जाए एक्सपायरी का मजा।
निफ्टी 17,150 का पुट है, 200 300 का कॉल, इतना पे चल रहा है। ओके, देखिए 17,300 का कॉल, 17,200 के आसपास अगर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ जाए ना, तो एक बार यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। 17,200 के आसपास आ जाता है तो आज थोड़ा सा टाइम बड़ा रखेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। सन फार्मा, ओके, चेक करते हैं सन फार्मा। चलते हैं सन फार्मा की तरफ। 932 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, 932 के ऊपर, अभी नहीं, 932 के ऊपर जब जाए तब बाय करेंगे। एक ऐसे निफ्टी का मैंने कॉल लिया है 17,250 का। कल का एक रेजिस्टेंस एरिया आता है 70 के आसपास का, अगर वो 70 को ब्रेक करता है तो 90 से 100 तक के टारगेट बनने चाहिए, और नहीं तो यहाँ पे लॉस कर सकता है। निफ्टी एक ब्रेकआउट कर सकता है, आप लोगों को लेना होगा तो ज़रूर लीजिएगा, और लीजिए आप लोग 70-71 के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको राहत मिलेगा। 70-71 के ऊपर निफ्टी 17,200 का कॉल ले सकते हैं। अच्छा, 17,200 का कॉल लिया ना, 17,250 का लेना था और 17,200 का ले लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। 17,250 17,250 के कॉल पे फोकस करिएगा और इसके ऊपर पकड़ने की कोशिश करिए, 40 के ऊपर। के ऊपर प्लेस किया है। इसमें ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 59 के आसपास का लगा के छोड़ देता हूँ। 58.70, 58.80 और एक स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने यहाँ। कट गया तो कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि 17,250 का कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है। इसमें उतना मूवमेंट है होगा जब 17,250 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तब, और इसको लेना है तो 71 के ऊपर लीजिएगा। हाँ सर, कल की छुट्टी थी क्या? ओहो, कल आप इसका मतलब अपडेट नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं सर। मनोज जी इनको बताइए। विनोद जी कहीं घूमते रहते हैं, ध्यान नहीं देते, ये सिर्फ एकदम ऑप्शन पे भिड़े रहते हैं। इनको बताइए। एकदम ऑप्शन पे पूरा फोकस रखते हैं लेकिन अपडेट नहीं रहते। चलिए कोई बात नहीं, होता है। चलिए देखिए, आपको 17,200 का कॉल ऑप्शन लेना है तो 71 के ऊपर लीजिएगा, और अगर 17,250 का अगर लेना है तो 41 के ऊपर, है ना,
कितना के ऊपर, 41 के ऊपर। देखिए मैंने वहीं पे लगा रखा है ना 40 के आसपास, उसके ऊपर एक रेंज में है। यहाँ पे कल भयानक नेटवर्क इशू था, जिसके वजह से कल जो है काम नहीं कर रहा था, किसी तरह चलाया। कुछ होगा इधर, सर्वर एरिया कुछ होगा इधर इन लोग का खराब। इसको लेना है 41 के ऊपर 17,250 का, और इसको लेना है 71 के ऊपर 17,200 का। चलिए वेट कर लेते हैं, ये काफी देर से वेट ही करवा रहा है। हाँ, ये इसका स्टॉप लॉस जो था ना 17,200 वाला जो स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट का, वो कट गया। देखिए तो कितना 247 रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो यही एक ट्रेड रहा फिलहाल, अभी कुछ नहीं किया है, वेट करके चल रहे हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को यूज करेंगे आज, क्योंकि आज है एक्सपायरी, और एक्सपायरी का माहौल में थोड़ा सा संभल कर। चलिए 17,200 पे ट्रेड हो रहा है, 234, तो 17,200 का पुट कर लें। गिरावट है, ठीक है। नमस्कार मदन जी, नमस्कार। 17,250 का कॉल खरीदेंगे 40 रुपए के ऊपर, अगर निकलता है तो, नहीं निकलता है तो लेने की जरूरत भी नहीं है। सन फार्मा को आपने पूछा था विनोद जी, मैंने बताया था आपको सन फार्मा, आप बिल्कुल उसके ऊपर लीजिए, प्राइस भी वही है। टेक महिंद्रा नीचे से बाउंस करने की तैयारी कर रहा है। एक मिनट, टेक महिंद्रा पे नजर रखिए। टेक महिंद्रा काफी तेजी से नीचे आ रहा है। आईटी
टेक महिंद्रा 1300 के आसपास ना, एक बार इसको रुकना चाहिए, नहीं रुका तो कोई बात नहीं। 1300 के आसपास, 1300 का एक स्टॉप लॉस लगा के 1300 के आसपास में बाइंग बनेगा। 1300 पर आ जाता है तो वहां से एक बाइंग बन सकता है। देखिए 2 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1300 के आसपास में। हालांकि यहाँ पे खरीदारी का माहौल नहीं है। अगर 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर, रिजेक्टेड क्यों हो गया भाई? अच्छा मार्जिन में हो गया इसीलिए। अरे ये क्या बात है, सेटलमेंट में चला गया क्या? सन फार्मा का एसएल 5 पॉइंट का लगा के होल्ड रखिए, 925 के आसपास का, 926। फंड सेटलमेंट में चला गया क्या? फंड लिख रहा है कि बैलेंस कम है, वहां पे लगता है सेटलमेंट में गया वो। चेक करना पड़ेगा। ना फंड तो है, फंड तो है मेरा, फिर क्यों ऐसा बता रहा है भाई? फंड तो ऑलरेडी है लेकिन फिर भी बता रहा है सेटलमेंट में तो गया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। 17,200 का पुट नहीं करना है, पुट तो खैर लेना ही नहीं, अभी पुट तो लेना ही नहीं है। पुट तो लेने का ही नहीं है। पुट लेने का नहीं है अभी, स्थिर होके रखेंगे हम लोग, बहुत सेफ्टी सेफ्टी चलेंगे। टेक महिंद्रा नहीं लेने दे रहा हमको, टेक महिंद्रा ऐसा क्यों? अगर छोटा सा कि स्टॉप लॉस बनेगा टेक महिंद्रा में, यहां से बाइंग बनेगा। देखिए अवेलेबल मार्जिन 31,000 दिखा रहा है लेकिन फिर भी ले नहीं रहा है, मतलब हाँ तो ठीक तो है, ठीक तो है बाबा मेरे, फिर क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ अब दिया। देखिए दे रहा है। चलिए 1300 पे एग्जैक्ट मैंने 1300 पे बाइंग किया। कितना पे बाइंग किया? 1300 पे, 1330 पर बाय किया। है ना, और देखिए एक अच्छा लेवल आ गया। करेंसी में भी डायरेक्शन सही नहीं है तो नहीं करेंगे। इसका स्टॉप लॉस नीचे का लेवल 1298 का लगाऊंगा, मात्र 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 1297 रुपया 75 पैसे पर स्टॉप लॉस, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र। और इधर कहाँ गया हम लोगों का कॉल? यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जब जाएगा ऊपर तब लेंगे। सन फार्मा में 35 के आसपास में प्रॉफिट बुक करिएगा,
930 के आसपास लिया ना 30-31 पे, तो 35-36 के आसपास में प्रॉफिट बुक करिएगा विनोद जी। ठीक है। बाकी जो चल रहा है चल ही रहा है। हम लोग का ऑर्डर देखिए, टेक महिंद्रा में एक ऑर्डर लिया हुआ, ये तो सही चल रहा है। और बाकी निफ्टी का कॉल ऑप्शन 250 का लगा रखा, ऑर्डर ट्रिगर अभी हुआ नहीं। ऑर्डर ट्रिगर होगा तो एक मूवमेंट बन सकता है। निफ्टी 17,200 के आसपास से बाउंस किया क्या, 17,213, तो निफ्टी बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। टेक महिंद्रा भी बाउंस कर रहा है। तो देखिए, एक जो मैंने कॉल में पहले उस वक्त लॉस लिया था वो कवर हो गया ना, 247 का लॉस हुआ था ना, जो बुक किया था अपने से, है ना, खत्म हो गया। तो लॉस खत्म हो गया, प्रॉफिट में आ गया। टेक महिंद्रा चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया टेक महिंद्रा में, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। चलिए, टेक महिंद्रा हाई मारा है 1305 का, ठीक है। सन फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा 935 आ गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। टेक महिंद्रा को अगर नीचे से लिया है 1299 1300 के आसपास लिया, 1305 का हाई इसने मारा है। हम लोग 1310 तक का वेट करेंगे, यहाँ पर 1310 आना चाहिए, क्योंकि इसमें खोने को कुछ भी नहीं है ना। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, हम लोगों का खोने को इसमें कुछ भी नहीं है। 1310 तक रिवर्सल नीचे से आना चाहिए। ऐसे ऑलरेडी ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत गिरा हुआ स्टॉक है। कल का लो है 1295, तो वहां तो स्टॉप लॉस सही है 1295 का। मैंने ठीक छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है, आज का लो जो भी बना है वो। और हम लोगों का ये कॉल ऑप्शन अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। लेना कॉल है, अपना प्राइस आएगा तो अब लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। वो कट फार्मा थोड़ा नीचे है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, कट गया, 3 पॉइंट का लॉस लेके घर। समय हुआ है 9:37 और 42 सेकेंड, वेट करिए।
प्रॉफिट बुक किया सन फार्मा में? वेट करिए। कल का लो ही इसका सही स्टॉप लॉस है, वो कट जाएगा तब 1255, तब तो वहां मैं तो उतना वाला लॉस ही नहीं लेने वाला, मैं तो बहुत छोटा सा लॉस लेके चलता हूं। निफ्टी 17,240। बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड हो रहा है? ओके, 50% बुक कर लिया, ठीक है, चलिए बढ़िया। बैंक निफ्टी 48, 47, 90, तो अपने प्राइस पर अभी रिस्क नहीं, एकदम अपना प्राइस पर ऑर्डर लेंगे। आएगा तो लिया मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, सीधी सीधी सी बात है। टेक महिंद्रा अभी तक काटा नहीं है पोजीशन, बिल्कुल ऊपर में ही, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी चलिए नहीं गया, और इधर निफ्टी नहीं जा रहा है, ठीक है। निफ्टी 17,250 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हाँ, तो बैंक निफ्टी ट्रिगर, निफ्टी ट्रिगर हो गया, निफ्टी ट्रिगर हुआ है, और 105 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया। देखिए शानदार, निफ्टी ट्रिगर हुआ है, 235 हो गया, 315 हो गया, 365, 270, एक लॉट कम कर दिया मैंने। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक लॉट का प्रॉफिट बुक करने के लिए लगा दिया। चलिए एक लॉट का प्रॉफिट, वहां एक लॉट कम कर लिया, एक्सपायरी है ना, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो मैंने थोड़ा रिस्क कम कर लिया। अब स्टॉप लॉस जो है नीचे लगा दूंगा, 26 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस लगा देंगे इसका। वो इसलिए क्योंकि उधर मेरा बैंक निफ्टी में भी ये है ना, ऑर्डर ट्रिगर भले नहीं हुआ है, लेकिन ऑर्डर तो है बैंक निफ्टी में भी लगाया हुआ है मैंने। मैं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
तो बैंक निफ्टी में मैं क्या करूंगा ना, एक लॉट को तो मैं यहीं पे बाय करूंगा, बैंक निफ्टी को एक लॉट में इसी जगह पे बाय करूंगा, इसी जगह पे करंट, बाकी ऊपर जाने पर ये क्वांटिटी ऐड हो जाएगा। अरे और इधर निफ्टी तो और अच्छा चला गया है ना, तो देखिए अब जो पोजीशन है हमारा 277 का प्रॉफिट हो गया। तो ऑल पोजीशन क्या है, निफ्टी, चलिए ऑल पोजीशन देखिए, निफ्टी 17,250 कॉल ऑप्शन में 300 का प्रॉफिट, टेक महिंद्रा में 205 का चल रहा है, बैंक निफ्टी में 18 का लॉस, और एक निफ्टी के 200 के कॉल ऑप्शन में मैंने लॉस खुद बुक किया। तो ओवरऑल तो ये पोजीशन है और यही रहेगा। अब इसको मैं चेंज नहीं करने वाला क्योंकि आज है एक्सपायरी भाई, तो मैं ज्यादा देने वाला नहीं हूं। ले लिया आप लोगों ने? चलिए वेट करिए। बैंक निफ्टी तो मैंने यहीं पे नीचे के भाव पे एक लॉट लिया है और बाकी दो लॉट ऊपर रखा है। और टेक महिंद्रा देखिए अच्छा चल रहा है ना, टेक महिंद्रा ठीक ठाक चल रहा है, और बैंक निफ्टी ऊपर के साइड में लेवल तोड़ रहा है और इसमें भी हो गया। तो देखिए प्रॉफिट हो गया मेरा 458 रुपए का, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। निफ्टी 17,300 के पास अगर जाएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, या ये जो कल का हाई है ये वाला रेंज, इसका हाई आता है 47, एक बार ये 47 को क्लेम कर सकता है। 47, हाँ 47 के आसपास में भी 17,250 का कॉल ऑप्शन में आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। और अगर निफ्टी 17,300 को अगर ब्रेक कर गया तब तो मजा आ जाएगा। हालांकि ये रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, कल 275 का इसको कल परसों का ये रेजिस्टेंस एरिया जहां से वो गिरा था 275 का। तो यहां पे थोड़ा संभल के करना है। तो मैं क्या करता हूं ना, मैं करता हूं इसका प्रॉफिट बुक, मैं इसका प्रॉफिट निफ्टी वाला बुक कर लेता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी है मेरे पास, है ना, बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मेरा ट्रेड है। तो मैं ज्यादा आज एक्सपायरी के दिन इसको लोड लेके नहीं जाऊंगा। तो बैंक निफ्टी से मैं पूरी तरह निकल गया 667 रुपए का प्रॉफिट के साथ। देखिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपके सामने है ना। अब एक बैंक निफ्टी का ट्रेड है और निफ्टी का खत्म कर लिया। तो बैंक निफ्टी का एक ट्रेड मेरे पास मात्र बचा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस 39, इसका नीचे लगा देंगे 39 के आसपास में, ज्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं है। 38.75, 38.85, एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया और वेट करेंगे। और टेक महिंद्रा ठीक चल रहा है ऊपर में, इसमें कोई दिक्कत, इसमें 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो बहुत ही छोटा सा रिस्क था। और बाकी निफ्टी तो चल ही रहा है, निफ्टी तो आप लोगों का चल ही रहा है। प्रॉफिट बुक कर लिया आप लोगों ने? प्रॉफिट बुक करते रहिए भाई, एक्सपायरी है और बुक करके घर जाइए, है ना, बुक करिए, घर निकलिए, खुशी मनाइए। चलिए समय हो रहा है 9:48 और 23 सेकेंड।
शंखपाल साहब, विनोद जी, सन फार्मा का प्रॉफिट बुक करके बंद करिए सन फार्मा को। प्रॉफिट बुक हो गया, पेट भर गया, ओके मदन जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंजॉय करिए। पेट भर गया तो अच्छा है, एंजॉय करिए। टेक महिंद्रा शानदार चल रहा है, टेक महिंद्रा बने रहेंगे। 1310 तक जाना चाहिए, एक हर्डल इसको 1305 का ब्रेक हो जाएगा तो मूवमेंट ऊपर फिर स्टार्ट हो जाएगा। अब बाकी इधर तो निफ्टी में चल ही रहा है, बैंक निफ्टी में चल ही रहा है। सन फार्मा में 6 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये कल का निफ्टी हाई ब्रेक करेगा ना 275 के ऊपर, तो बहुत अच्छा मूवमेंट बनेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। इसका 2 स्टॉक अगर नीचे से चल गया तो बहुत अच्छा मूवमेंट। देखिए बैंक निफ्टी का वो मेरा स्टॉप लॉस नीचे वाला कट गया 3 पॉइंट वाला, देख रहे हैं ना। तो इसमें जो मुझे लॉस हुआ होगा आप देख लीजिए, 121 रुपए का लॉस हुआ जो बैंक निफ्टी का कटा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्राइस नहीं आया ऊपर वाला तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ। नीचे से एक रिस्क छोटा सा लिया था उसका ट्रिगर हो गया, लेकिन इसको बाय ही करना है। लेवल आने पर ये बाइंग ही बनेगा। ये स्पाइक भले ही लगा रहा हो लेकिन करना बाइंग ही है। हम लोग आराम आराम से चलते जाएंगे, नीचे नीचे चलते जाएंगे, और जहां से रिवर्सल लेगा वहां से साथ में घूम जाएंगे हम लोग। 36,800 है, 36,500 के आसपास में ये चल रहा है, 300 पॉइंट का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इसमें मैंने खोया कुछ भी नहीं है, तो मैं एक लॉट इसको तो यहां पर भी बाय करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये इंट्राडे में आ गया, कोई बात नहीं। ये इंट्राडे ऑप्शन में ले लिया इसको, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं पोजीशन उसमें क्या कहते हैं मार्जिन में, ठीक है। इसको मैं मार्जिन पे कन्वर्ट कर गया, तो मार्जिन में जो मेरा लॉस हुआ था, ट्रेड कंप्लीट हो गया विनोद जी आपका, बहुत बढ़िया। तो मार्जिन में जो लॉस हुआ देखिए वो कवर हो जाएगा, नीचे से बाइंग ही होगा, बाय ऑन डीप ही करना है। लेकिन हम ज्यादा क्वांटिटी नहीं करना, ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाला है एक लॉट, ऊपर हमारा 2 लॉट ऑलरेडी है। अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो नहीं जाएगा, तो बड़ा लॉस भी नहीं होगा। हाँ टेक महिंद्रा क्या हो गया, टेक महिंद्रा नीचे के एसएल काट दिया, ओहो स्पाइक मार दिया टेक महिंद्रा। देखिए बहुत तेजी से टेक महिंद्रा ने स्पाइक मारा, प्रॉफिट हम लोगों ने बुक नहीं किया,
तो ये देखिए जो स्पाइक है, इस स्पाइक का हम लोग कुछ नहीं कर सकते है ना। ये जो स्पाइक लगाया है, इस स्पाइक का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये स्पाइक का हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए स्पाइक लगा तो कट गया हमारा भी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कट गया तो कट गया। स्पाइक आएंगे वो झेलना पड़ेगा। स्पाइक का हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेंटीमेंट इसका फिलहाल तो पॉजिटिव है। इस रेंज के ऊपर निकल जाए, 1305 के ऊपर निकल जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी भी ऐसे खराब नहीं है, अभी भी आप चाहें तो यहां पर अगर रिस्क लेने का इरादा हो तो इसी जगह पे बाइंग भी हो सकता है। क्यों, स्पाइक हालांकि लगाया है, ये आपको ध्यान में रखना है, इस बात को ध्यान में रखना है। स्पाइक का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। हाँ, ऑर्डर ट्रिगर हुआ। संतानवे, 3 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है। स्पाइक इज वेरी डेंजरस, सही बात है। तो स्टॉप लॉस तो मैं फिर भी लगा के रखूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपको बचाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। तो जो अभी स्पाइक लगाया ना, उसी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूं नीचे में। अभी भी 3 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस। जुबलियन फूड ले लिया था डिलीवरी में आप लोगों ने। मैंने उस दिन भी बोला था जुबलियन फूड लीजिए, डिलीवरी में लिया था। अगर जुबलियन फूड डिलीवरी में लिया होगा तो अभी मजा आ रहा होगा। 572 हो गया, 550 के आसपास बताया था, 572 हो गया। किसी ने लिया था जुबलियन फूड? नहीं लिया तो कोई बात नहीं, लेना चाहिए था। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था कि जुबलियन फूड लीजिए। बस वेट करके चल सकते हैं। करेंसी आज डायरेक्शन सही नहीं दे रहा है, तो करेंसी में कोई भी व्यू नहीं बनेगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, एंजॉय करिए।
बैंक निफ्टी रुकने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, एकदम बिल्कुल प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ऊपर ब्रेकआउट करता है 36,510 515 को ब्रेक करता है तो एक बार ऊपर 36,600 तक फिर से जाने का कोशिश कर सकता है। तो ये एरिया इसके लिए थोड़ा सा 36,500 वाला मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। 36,500 यहाँ ये तोड़ेगा तभी, नहीं तोड़ेगा तो नहीं जाएगा। बाकी फिर से बता रहा हूँ, जुबिलेंट फूड अगर बाय नहीं कर रखा होल्डिंग में कर सकते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए मजा आ जाएगा। देखिए टेक महिंद्रा बहुत अच्छा जा रहा है हम लोगों का, है कि नहीं। टेक महिंद्रा में प्रॉफिट अगर बुक करना है तो कर लीजिए, ठीक है। करना है बुक, मैं तो करूंगा भाई टेक महिंद्रा में बुक। देखिए मैंने कर लिया, आप लोगों ने किया। 1310 का टारगेट बोला था ना, तो मैंने तो कर लिया बुक। बाकी बैंक निफ्टी का ऑर्डर एक तो ऐसे नीचे लगा के रखा है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ऊपर एक ही लॉट का मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, ये जो लिया हुआ। बाकी दो मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है। चलिए तो आप लोग का आज का काम खत्म हो गया। बैंक निफ्टी को बाय करेंगे नीचे से, बाय ऑन डीप। जब प्राइस आएगा तब, नहीं आएगा तो नहीं करना है जबरदस्ती। यार जुबिलेंट फूड को लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं। 550 पे मैंने बाइंग के लिए बोला था, 575 हो चुका है। अगर प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, नहीं कर गया है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 36,525 या 10, ये दो एरिया, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल आपको अच्छे मिलेंगे। शानदार, टेक महिंद्रा 1311। बैंक निफ्टी अभी ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है, रुकने की कोशिश तो कर रहा है। यहाँ 36,500 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो एक मूवमेंट बन जाएगा। निकलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, हो गया तो निकल जाइए ना। टेक महिंद्रा से भी प्रॉफिट बुक हो ही गया, और निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं, निफ्टी का प्रॉफिट बुक हो ही चुका है। बैंक निफ्टी का ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है ऊपर वाला, एक ऑर्डर रखा है नीचे से, अगर ऊपर ट्रिगर होगा तो 36,800 का भी है
और एक है 36,700 का, है ना। और इस 36,700 का तो खैर ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ है। तो इसको ऐसा करता हूं ना कि ये जो बैंक निफ्टी वाला है, ये ऑर्डर काट देता हूँ। ये 50 को है, ये देखिए ये स्टॉप लॉस काटा नीचे वाला, तो 50 क्वांटिटी इसका खत्म हो गया है ना। तो प्रॉफिट मेरे पास 600 रुपया का ही है, ज्यादा है नहीं। आप देख रहे हैं 589 रुपये, कोई पोजीशन नहीं है जिंदा, सब खत्म हो गया। जो ऑर्डर पेंडिंग है वो पेंडिंग है बैंक निफ्टी का, है ना। तो ये क्या करूंगा ना, एक बैंक निफ्टी का जो 800 वाला है ना, ये थोड़ा दूर हो गया तो इसको मैं काट दूंगा। इसमें ऑर्डर कट गया, छोड़ दीजिए इसको, दिमाग इसमें नहीं लगाना है। छोड़ दिया इसको। और दूसरा वाला जो ऑर्डर है 36,700 वाला, इसका भी ऑर्डर कैंसिल करूंगा, कारण कि बैंक निफ्टी थोड़ा दूर का होता हुआ दिख रहा है। इसका ऑर्डर कैंसिल करूंगा और नजदीक का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा दूर में होगा ना, आज एक्सपायरी है ना, मूवमेंट ही नहीं कर सकता है। हो सकता है मूवमेंट ना करे, हो सकता है मूवमेंट ही ना करे। नब्बे के आसपास चल रहा है, तो उसका ऑर्डर काट के इसके ऊपर लगा दूंगा। अभी फिलहाल नहीं आया है प्राइस, जब भी आएगा तो ऑर्डर ट्रिगर होगा। एकदम पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि जबरदस्ती एंट्री नहीं करना है। ये लगा दिया, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या दिक्कत है। पुट में कैसा चल रहा है 18, पुट में भी मामला सही नहीं है। 17,250, ठीक है। इसका काट देता हूँ 36,700 वाला ना, 36,800 था ना, ये नहीं यही था, ये तो काट देता हूँ, ये काट दिया। 36,700 वाला काट दिया और इधर 36,600 में लगा के रखा है मैंने, ठीक है ना सर। तो अब मैं भी क्लोज करता हूँ, यही रहेगा बस। प्रॉफिट अभी भी मेरा 589, कोई ऑर्डर ट्रिगर नहीं, बस एक बैंक निफ्टी 36,600 का कॉल ऑप्शन, जब ट्रिगर हो जाए हो जाए। दोस्तों समय हो गया 10:32 और 10 सेकंड। देखिए अभी 36,600 का कॉल ऑप्शन का ऑर्डर ट्रिगर कर गया है 3 लॉट, और इधर मैंने 36,800 का कॉल ऑप्शन लिया है 3 लॉट। और ये है नेक्स्ट एक्सपायरी का, ये 22, ये जो है आपको दिख रहा होगा 36,800 का, लेकिन ये करंट का नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी डे का है। यानी कि 21 हो गया और 21, 28 तारीख वाला। तो ये 28 तारीख का एक्सपायरी वाला मैंने रखा हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे अप्रैल 28 दिख रहा होगा। तो इसमें 213 रुपए के आसपास का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चल रहा है फिलहाल, और 206। तो इसमें क्या करूंगा ना, इसमें मैं पहले, चूंकि लॉट ज़्यादा है ना, एक्सपायरी डे में ज़्यादा दिमाग नहीं रखने का, पहले यहाँ पे कुछ 2 लॉट कम कर दिया मैंने, ठीक है। 2 लॉट कम करके खत्म कर दिया। अब बाकी तो इधर 3 लॉट ये है ही, ये चल ही रहा है। तो जो ऑल पोजीशन है देखिए 1578 हो गया। अब आप ट्रेड देखिए, टेक महिंद्रा 688 का प्रॉफिट, बैंक निफ्टी 17,250 कॉल में 525 का प्रॉफिट बुक किया। बैंक निफ्टी 36,600 कॉल ऑप्शन में 498 चल रहा है। 36,800 के कॉल ऑप्शन जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी डे का है, 416 का प्रॉफिट। और इसमें क्या हुआ, इंट्राडे इसको तो कट कर लिया था ना, कन्वर्ट कर लिया था उसमें इंट्राडे से मार्जिन, ई मार्जिन में, तो ये वो हो गया। और 17,200 के कॉल ऑप्शन को लॉस बुक किया 247 रुपए का, और 36,800 के कॉल ऑप्शन में 410 का लॉस बुक किया। तो अभी जो ट्रेड चल रहा है 1700 के आसपास का ट्रेड है, 2 पोजीशन मेरा ओपन है। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है यहाँ पर फिलहाल।
अब देखिए दोस्तों, समय 10:36 और ऑल पोजीशन जो है 2100 रुपये का हो चुका है। तो देखिए इधर का मेरा काम हो गया फिनिश, है ना। यही ट्रेड है। बैंक निफ्टी 36,600 का कॉल ऑप्शन में 900 का प्रॉफिट चल रहा है। वापस से इसको 100-120 तक आना चाहिए। इसके टारगेट मेरे ख्याल से यहाँ तक हो सकता है। इसको जैसे कि 3 लॉट है तो इसका मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। 75 पर मैं रख के एक सेल कर रहा हूँ। एक क्वांटिटी को मैंने निकाला है और ये निकल जाएगा। निकल गया, एक लॉट निकल गया। तो एक लॉट का प्रॉफिट बुक हो चुका है। 2 लॉट का टारगेट मैं जो रखूंगा ये 90 के आसपास रखूंगा। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो टारगेट 100 रुपये के आसपास में मैंने लगा रखा है। किसका? निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,600 का कॉल ऑप्शन। 100 क्या 96-7 के आसपास में लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है उसमें चल ही रहा है, तो इसमें एक ही लॉट है। इसका क्या करूंगा ना, मैं 300 जो खरीदा हो ना, कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेन कर लूंगा इसका स्टॉप लॉस। देखिए इसका स्टॉप लॉस मैं इसी जगह पे मेंटेन करके रख दूंगा 303। ये मेरा प्राइस कितना है? 308 रुपये। 308 रुपये के पास में इसमें खोएंगे कुछ भी नहीं। इस तो स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। इसमें 90 का टारगेट, 96 का टारगेट लगा के छोड़ दिया और कोई भी ट्रेड अब मेरे पास नहीं है। और अब देखिए यहाँ पे जो है प्रॉफिट 1800 के आसपास का चल रहा है। तो चलिए अब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने टेक महिंद्रा देखा ना, शानदार गया टेक महिंद्रा, है ना। टेक महिंद्रा अभी 1308 पे चल रहा है, तो अच्छा खासा चला। और मैंने आप लोगों को निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था अपने मोबाइल ऐप पर, और निफ्टी का 17,250 वाला कॉल ऑप्शन था। देखिए हाई मारा इसने 55 रुपये का। तो मुझे लग रहा है मैंने जो टारगेट दिया हुआ था निफ्टी वाला, उसमें आपको 60 का टारगेट था, 55 का हाई मार गया, तो 5 पॉइंट से बच गया। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा स्पाइक मारा ऊपर के लेवल। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसका टारगेट आएगा तो आपको पता चल जाएगा, स्टॉप लॉस कटेगा कॉस्ट टू कॉस्ट वाला तो पता चल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये अंतिम अपडेट है 11:05 देखिए ऑल पोजीशन मैं आपको पहले दिखा दूं। 3100 रुपये का हो चुका है, वही जो ट्रेड चल रहा था। तो बैंक निफ्टी 36,800 का जो नेक्स्ट एक्सपायरी का उसमें 998 इसका स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया है। और बैंक निफ्टी 36,600 का कॉल ऑप्शन में मैंने एक लॉट और बुक कर लिया करेंट भाव पर। और एक लॉट का जो टारगेट है वो 100 रुपीज़ के आसपास में मेंटेन करके इसको छोड़ दे रहा हूँ। ये करेंट चूंकि एक्सपायरी डे है ना, तो एक्सपायरी डे वाला हो सकता है स्पाइक लगा दे, नीचे लगा दे, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं रहेगी। और ये ऊपर में लगा हुआ है, तो लगभग 3000 के प्रॉफिट तो मेरे बुक हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है ना, वो मेरे पास में। तो बिल्कुल बने रहे। आपने भी अच्छा एंजॉय किया, और जो लोगों ने ज्वाइन किया लाइव सेशन उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और यही प्रॉफिट है मेरे पास, यही ट्रेड है 3400 के आसपास का। तो काम आज का फिनिश हो गया। एक्सपायरी, हैप्पी एक्सपायरी डे। तो चलिए ये जा रहा है टारगेट की तरफ। देखिए 95 तक का इसने हाई मार दिया है ना, शानदार। 95.6 का हाई मार दिया, तो ये 100 तक चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक आराम से आ जाना चाहिए। तो ये मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।